गांव का नाम था नूराबाद। छोटा सा लेकिन ईमान से भरा हुआ गांव। मिट्टी के घर, तंग गलियां और एक छोटी सी मस्जिद इस गांव की पहचान थी। इसी गांव में हकीम साहब रहते थे, एक ईमानदार और नेक दिल आदमी। उनकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन उनके दिल का एक हिस्सा हमेशा उदास रहता था, क्योंकि उनकी पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था। उस बीवी से उनकी एक बेटी थी, आमिना। आमिना सिर्फ 8 साल की थी जब उसकी माँ दुनिया से चली गई। माँ के जाते ही आमिना की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो अक्सर घर के एक कोने में बैठकर अपनी माँ को याद करती, उनकी बाहों की गर्मी को महसूस करने की कोशिश करती, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी। कुछ सालों बाद हकीम साहब ने दूसरी शादी की। इस औरत का नाम जहरा था। शुरू के दिनों में जहरा ने सबके सामने बहुत मोहब्बत और रहमदिली दिखाई। वो कहती थी कि वो आमिना को अपनी ही बेटी की तरह रखेगी। गांव वालों को लगा कि शायद आमिना को फिर से माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। शादी के कुछ ही महीने गुजरे थे कि जहरा का असली चेहरा सामने आ गया। उसकी सगी बेटी शिफा को घर में राजकुमारी की तरह रखा जाता, जबकि आमिना को धीरे धीरे नौकरानी बना दिया गया। सुबह सबसे पहले आमिना उठती, घर की सफाई करती, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, सब कुछ उसी की जिम्मेदारी होती। जहरा की कड़वी आवाज़ अक्सर घर में गूंजती रहती और आमिना को हर बात पर डांट पड़ती। आमिना चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती। उसकी आंखों में अक्सर आंसू होते, लेकिन वो कुछ कहती नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक ही यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है और एक दिन ज़रूर इंसाफ करेगा। शिफा रोज़ स्कूल जाती, साफ कपड़ों और बैग के साथ। आमिना उसे जाते हुए चुपचाप देखती रहती और उसके दिल में भी पढ़ने का सपना पलने लगा। एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि क्या वो भी स्कूल जा सकती है, लेकिन उसका सवाल ही जहरा को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। उस दिन आमिना को समझ आ गया कि उसके लिए सपने देखना भी गुनाह समझा जाता है। रात को आमिना अपनी माँ को याद करके रोती और अल्लाह से सिर्फ इतना मांगती कि उसे सब्र मिलता रहे। उसकी जिंदगी का हर दिन इम्तिहान बन चुका था। हकीम साहब अक्सर काम के सिलसिले में शहर चले जाते थे। उनकी गैर मौजूदगी में जहरा का जुल्म और भी बढ़ जाता। जब हकीम साहब घर आते, जहरा हमेशा आमिना की झूठी शिकायतें करती। आमिना सच जानते हुए भी खामोश रहती, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। साले गुजरते गए और आमिना 16 साल की हो गई। उसकी उम्र के साथ साथ उस पर जुल्म भी बढ़ता गया। उसे सूखी रोटी मिलती, पुराने कपड़े पहनने पड़ते और हर बात पर उसे बोझ होने का एहसास दिलाया जाता। फिर भी आमिना ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। हर रात वो अल्लाह के सामने अपना दर्द रख देती और उसे अपना इम्तिहान समझकर बर्दाश्त करती रही। वक्त ने तब करवट ली जब गांव में एक मौलवी साहब आए। उन्होंने बच्चों के लिए मुफ्त तालीम शुरू की। हकीम साहब ने फैसला किया कि आमिना भी पढ़ाई करेगी। जहरा इस बात से अंदर ही अंदर जल उठी, लेकिन गांव वालों के सामने कुछ कह ना सकी। आमिना ने पहली बार किताब उठाई और पढ़ाई में दिल लगा लिया। उसका सब्र और मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। एक दिन शिफा बीमार पड़ गई। जहरा ने बिना सोचे समझे सारा इल्जाम आमिना पर डाल दिया। इसी मौके पर आमिना ने पहली बार खामोशी तोड़कर सच कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं, बल्कि सच्चाई और दर्द था। मौलवी साहब और गांव के लोग भी वहां मौजूद थे और वो पहले ही जहरा के रवैये से वाकिफ थे। उस दिन सच सबके सामने आ गया। हकीम साहब का दिल टूट गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी ने कितने सालों तक जुल्म सहा था। जहरा शर्म से झुक गई और उसकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। आमिना ने मौलवी साहब की मदद से अपनी पढ़ाई जारी रखी और एक दिन वो खुद एक टीचर बन गई। उसने अपनी जिंदगी अनाथ और गरीब बच्चों को तालीम देने के लिए वक्फ कर दी। गांव के लोग उसे सब्र की मिसाल के तौर पर देखने लगे। आमिना सिर्फ मुस्कुराकर इतना ही कहती थी कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और अल्लाह कभी भी सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता।